हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू डीबग। स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बिटवाइज ऑपरेटर पढ़ा था। आज उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे कि बिटवाइज एंड और बिटवाइज और कैसे काम करता है। तो स्टार्ट करते हैं पार्ट 2। सबसे पहले कि बिटवाइज एंड ऑपरेटर होता क्या है। बिटवाइज एंड लॉजिकल एंड की तरह ही काम करता है, जो कि हम लोगों ने लॉजिकल ऑपरेटर में पढ़ा था। लॉजिकल एंड कैसे काम कर रहा था, वो उन वेरिएबल के बीच में कंपैरिजन करता था कि वो जीरो वैल्यू रिटर्न कर रहा है नॉन जीरो। इसमें डिफरेंस क्या है, ये बिट पर बिट काम करता है। हर बिट जो एक वैल्यू हम लोगों ने दी है उसकी हर बिट के बीच में एंड ऑपरेशन लगा देता है। जैसे कि लॉजिकल एंड था, बिटवाइज एंड भी है तो ये दो ऑपरेंड ही लेता है। और बिटवाइज एंड 1 तब प्रोड्यूस करता है जब उसकी दोनों बिट 1 हो। मतलब जब हम लोग दो बिट के बीच में एंड ऑपरेटर लगा रहे हैं और अगर दोनों ही बिट 1 है तभी वो 1 प्रोड्यूस करेगा, अदरवाइज वो 0 ही रिटर्न करेगा, 0 यानी फॉल्स। तो इसके क्या क्या केसेस बन सकते हैं, या तो 0 0 हो, 0 1 हो, या 1 0 हो, या 1 1 हो। मतलब 4 केसेस बन सकते हैं क्योंकि दो ऑपरेंड है। तो इन चारों केसेस में क्या क्या आउटपुट आएगा तो चेक करते हैं। सबसे पहले अगर दोनों वैल्यू 0 0 है तो फाइनल आउटपुट क्या आएगा, 0 आएगा, क्योंकि एक वैल्यू तो 0 है ही। दोनों में से कोई भी एक वैल्यू 0 है तो फाइनल आउटपुट 0 आएगा। जैसे यहाँ 0 1 है तो 0 1 पे क्या आएगा, वो भी 0 देगा क्योंकि एक वैल्यू 0 है। 1 0 है, 1 0 पे भी रिजल्ट तुम्हारा 0 ही आना है। और आखिरी में तो 1 1 पे जो है फाइनल आउटपुट 1 आता है। मतलब केवल एक ही वैल्यू पे एंड ऑपरेटर 1 प्रोड्यूस करेगा जब दोनों ही वैल्यू उसकी 1 हो, अदरवाइज वो हमेशा फॉल्स रहेगा। तो एक एग्जांपल के थ्रू इसकी एक फंक्शनिंग भी देख लेते हैं। जैसे हम लोग दो वेरिएबल लेते हैं a और b। a में शो कराते हैं 79 और b में शो कराते हैं 91। a की बाइनरी क्या होगी, ये 79 की बाइनरी हुई और b में 91 तो 91 की बाइनरी क्या हुई, 91 की बाइनरी 1011011। अब हम लोगों को बिटवाइज एंड अप्लाई करना है इन दोनों के बीच में। अब अप्लाई करते हैं। अब अभी ये हॉरिजॉन्टल फॉर्म में, अब हम लोग इसको क्या करना है, बस इसको पलट देते हैं। अब 79 का जो बाइनरी से पलटा तो क्या आया, ये आया। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है तुम्हारा 79 का बाइनरी। और ये क्या है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है तुम्हारा 91 की बाइनरी। ठीक, इन दोनों की हर बिट पे हम लोग परफॉर्म करते हैं बिटवाइज एंड। तो सबसे पहले 1 1 का पेयर बन रहा था तो फाइनल आउटपुट 1 आया। फिर 0 0 का पेयर बन रहा था 0 आया क्योंकि एक बिट पहले से ही 0 है। फिर यहाँ पे भी पहली बिट 0 है तो फाइनल आउटपुट 0 आएगा। फिर 1 and 1 था तो 1 आएगा। फिर 1 and 0 आया तो फिर से 0 आना है। फिर एक 1 and 1 का पेयर बना तो 1, फिर 1 and 1 का पेयर बना तो 1। तो ये हम लोगों का रिजल्ट आया जब हम लोग 79 और 91 पे एंड ऑपरेटर लगाते हैं। अब ये कौन सी न्यूमेरिक वैल्यू है, अब इसको जब हम लोग बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 75। तो जब हम लोग 79 और 91 में बिटवाइज एंड लगाते हैं तो आंसर क्या आता है, 75। इस तरीके से हम लोग बिटवाइज एंड का इस्तेमाल करते हैं। अब हम लोगों ने ये तो देख लिया बिटवाइज एंड ऐसे किस तरीके काम करता है। अब इसका एक रियल लाइफ एप्लीकेशन देखते हैं कि बिटवाइज एंड एक्चुअली में यूज किन जगहों पे आ सकता है। तो जनरली बिटवाइज एंड का हम लोग मास्किंग में इस्तेमाल करते हैं। मास्किंग क्या हुई, मास्किंग एक सिंपली एक ऐसी प्रोसेस है जहां पे हम लोग बिट्स हैं उसको अपनी मर्जी से फिल्टर, अपनी मर्जी से चेंज कि किस तरीके से एज पर द यूजर नीड्स हम लोग बिट्स में चेंजेस कर सकते हैं, वो मास्किंग कहलाती है। जैसे एंड के थ्रू मास्किंग कैसे हो सकती है, जैसे हम लोग एक एग्जांपल, एक बिट लेते हैं, एक ही हम लोग की बाइनरी हुई। हम लोग को इस बाइनरी में क्या करना है, ये जो इसकी 4 लास्ट की बिट्स, इन 4 लास्ट की बिट्स को क्या करें, हम लोग इसे 0 सेट कर देते हैं। 0 सेट करने का मतलब है हम लोग लास्ट की 4 बिट्स को ऑफ कर देते हैं। तो ऑफ कैसे करेंगे, ऑफ यानी 0। हम लोगों ने एंड का ऑपरेशन क्या पढ़ा था, 2 बिट में ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। अगर उन 2 बिट में से एक भी बिट 0 हो जाती है तो फाइनल आउटपुट क्या आएगा, तुम्हारा जो फाइनल आउटपुट है वो 0 ही आना। इसका जो ऑपरेशन है वो बिटवाइज एंड के थ्रू कराते हैं। क्या ऑपरेशन लगाते हैं, जो आखिरी की 4 बिट हो उन्हें तुम 0 कर दो। ऑपरेशन जिस बिट के बाइनरी के साथ परफॉर्म करेंगे वो क्या होगी, वो बाइनरी वाली हुई। तो ये बाइनरी क्या काम कर रही है, अब स्टार्टिंग की देखो, स्टार्टिंग की हम लोगों की जो 5 बिट है वो क्या है, 1 है। इसका मतलब क्या हुआ, अब 1 के साथ किसी का भी कंपेरिजन करो, अगर 1 है तो वो 1 देगी और 0 है तो वो 0 देगा। मतलब ये जो स्टार्टिंग की ये जो 5 बिट्स हैं इनमें कोई चेंजेस नहीं आएगा, ये वैसे की वैसी रहेंगी। एंडिंग की 4 बिट्स पे क्या होगा, एंडिंग की 4 बिट्स जो है वो हम लोग को 0 करनी थी, उनका हम लोग 0 ही के साथ कंपैरिजन करा देते हैं। और ये जो पूरा नंबर है ये हम लोगों का मास्क कहलाता है। तो फाइनल आउटपुट क्या आ रहा है, फाइनल आउटपुट देखिए, स्टार्टिंग की जो 5 बिट्स थी हम लोगों की वो अनचेंज वैसी की वैसी हैं, और एंडिंग की 4 बिट क्या हो गई, एंडिंग की 4 बिट हम लोगों की ऑफ हो गई। वही तो हम लोग करना चाह रहे थे, एंडिंग की 4 बिट्स को ऑफ। तो एंड ऑपरेशन जब एक एक करके सब पे परफॉर्म हुआ, अगर एक वैल्यू 0 है तो फाइनल आउटपुट 0 ही आना। तो ये जो एक पूरा ब्लॉक है क्या काम कर रहा है,
किसी भी नंबर की कोई भी बिट को या कितनी भी बिट्स को अगर हम लोग ऑफ करना है तो उसके लिए हम लोग एंड ऑपरेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक और काम होता है एंड ऑपरेटर का। एंड ऑपरेटर क्या काम करता है? एंड ऑपरेटर हम लोगों को फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है कि हम लोग चेक कर सकते हैं कि कौन सी बिट ऑन है और कौन सी बिट ऑफ है। जैसे एक ही हम लोगों ने बाइनरी ली है, अब हम लोगों को चेक करना है कि जो इसकी ये फोर्थ बिट है ये ऑन है कि ऑफ है। अब हम लोगों को यहाँ देखने से तो पता चल रहा है कि इसकी फोर्थ बिट ऑन है, मगर कंप्यूटर को कैसे पता चलेगा कि जो हम लोगों ने नंबर डाला है उसकी फोर्थ बिट ऑन है कि ऑफ है? तो इस ऑन ऑफ को पता करने के लिए हम लोग एंड मास्किंग का इस्तेमाल करते हैं। मतलब देखो, अगर हम लोग इस 0 का कंपैरिजन 1 से कराते हैं तो अगर ये बिट ऑन होगी, ऑन होने का मतलब यहाँ पे 1 है, तो अगर 1 और 1 के बीच में कंपैरिजन हो रहा है तो फाइनल आउटपुट क्या तुम्हारा 1 आना चाहिए। अगर ये बिट ऑफ है तो इसका मतलब फाइनल आउटपुट तुम्हारा 0 आना चाहिए। तो हम लोग क्या करें, इसकी मास्किंग कराते हैं। किसके साथ कराते हैं? सारी बिट्स को 0 कर दो, इसका कंपैरिजन 1 के साथ कराना, बाकी बिट का कंपैरिजन हम लोग 0 के साथ ही कराते हैं, क्योंकि हम लोग को बस फोर्थ बिट को चेक करना है। तो बाकी बिट चाहे 0 हो 1 लेना देना कुछ नहीं है उनसे, बाकी की सारी बिट को हम लोग 0 कर देते हैं। 0 के साथ कंपैरिजन कराने का मतलब क्या? बाकी की सारी बिट है वो क्या हो जाएंगी? ये 0 हो जाएंगी। और फोर्थ बिट जो है वो हम लोग 1 के साथ उसका ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं और वो बता देगा कि जो इसकी फोर्थ बिट है हम लोगों की ये ऑन है कि ऑफ है। तो लगाते हैं हम लोग ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। फोर्थ बिट क्या आई? फोर्थ बिट हम लोगों की आ रही है 0, यानी इसका मतलब क्या हुआ? ये जो फोर्थ बिट थी हम लोगों की ये क्या थी? ऑफ थी। अगर बिट ऑन है कि ऑफ है ये हम लोग एंड ऑपरेटर से ही परफॉर्म कर सकते हैं। अगर ये वाली बिट ऑन हो रही तो ये क्या प्रोवाइड करता? ये प्रोवाइड करता है यहाँ पे 1। तो 1 का मतलब क्या? इसकी वैल्यू क्या हो जाती है? पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू हो जाती 8। अब हम लोग इसको कंपेयर करा सकते हैं 8 से। अगर ये 8 के साथ है तो ये वाली बिट ऑन है, अगर 8 के बराबर नहीं है तो ये वाली बिट ऑन नहीं है। इस तरीके से हम लोग चेक कर सकते हैं कि कौन सी बिट ऑन है और कौन सी बिट ऑफ है। अब इसके बाद आते हैं हम लोग बिटवाइज और पे। बिटवाइज और भी लॉजिकल और की तरह ही काम कर रहा है, बस डिफरेंस कितना है? ये बिट पर बिट काम करता है और इसका सिंबल एक ही सिंपल सा बार होता है। तो बिटवाइज और भी एक बाइनरी ऑपरेटर है, इसलिए 2 ऑपरेंड लेता है और ये 1 प्रोड्यूस करता है। कब कब? जब इसकी दोनों ही बिट में से कोई भी एक बिट या चाहे दोनों बिट अगर 1 है तो आउटपुट 1 आएगा और अगर दोनों ही 0 है तो आउटपुट फॉल्स आएगा। ये बिटवाइज और की फंक्शनिंग है। इसमें भी 2 ऑपरेंड 0 1 के तो 4 ही पेयर बनेंगे, जैसे 0 0 फिर 0 1 और 1 0। तो 0 0 पे तो पता है दोनों ऑपरेंड 0 है तो फाइनल आउटपुट तुम्हारा 0 आया। अब 0 1 है तो एक ऑपरेंड यहाँ पे तुम्हें 1 दिख ही रहा है तो फाइनल आउटपुट 1 आया। फिर यहाँ 1 0 पे भी एक 1 है तो फाइनल आउटपुट 1 आया और यहाँ पे दोनों ही 1 है। ऑब्वियस बात है कि फाइनल आउटपुट 1 ही आएगा। एक एग्जांपल के इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं। 2 वेरिएबल इसमें भी लेते हैं और भी, और थोड़े चेंजेस के साथ। ए में हम लोगों ने शो करा दिया 77 और बी में 89। काम ये भी वही करेगा, बस थोड़ा डिफरेंस के साथ। तो ए की बाइनरी हुई हम लोगों की ये और बी की हम लोगों की ये हुई। अब इस पे क्या काम करते हैं? इस पे हम लोग लगाते हैं बिटवाइज और। तो ये अभी हॉरिजॉन्टल फॉर्म में है, अब इसे हम लोग सीधा सीधा वर्टिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो ये हम लोग आई टेबल, तो ये वैल्यू क्या रिप्रेजेंट कर रही है? ये वैल्यू हम लोगों की 77 है और ये वैल्यू क्या है? ये वैल्यू हम लोगों की 89 है। अब एक एक पे अलग अलग बिटवाइज और लगेगा। तो सबसे पहले 1 1 का पेयर बन रहा है तो फाइनल आउटपुट 1 आया। फिर 0 0 का पेयर बन रहा था तो वो 0 होगा। फिर 0 1 का पेयर बन रहा था तो एक 1 प्रेजेंट है यानी कि 1 हुआ। फिर 1 1 का पेयर बन रहा है तो भी 1 1 0 का पेयर था क्या आया? 1। फिर 0 0 का पेयर आया तो 0। फिर 1 1 का पेयर था तो 1। हम लोगों का ये आया फाइनल रिजल्ट। तो ये रिजल्ट को जब हम लोग हॉरिजॉन्टल फॉर्म में लिखते हैं तो क्या आया? 1 0 1 1 1 0 1। अब इसकी न्यूमेरिक वैल्यू क्या हुई? इसकी न्यूमेरिक वैल्यू हुई 93। मतलब जब हम लोग 77 और 89 में जब और ऑपरेटर लगाते हैं तो फाइनल आउटपुट क्या आएगा? 93। अब जैसे एंड में मास्किंग होती है उसी तरह और भी मास्किंग परफॉर्म करता है। और की मास्किंग क्या करती है? किसी भी वैल्यू को सेट या ऑन कर देता है। किसी भी बिट को ऑन करना है वहां पे हम लोग बिटवाइज और का इस्तेमाल करते हैं। जैसे अगर 0 है 1 करनी है तो बिटवाइज और ले आओ, और अगर 1 है 0 करनी है वहां पे एंड है। अगर ऑफ करनी है तो एंड का यूज होता है और ऑन करनी है तो और का यूज होता है। जैसे एक बाइनरी लेते हैं, ये हम लोगों की बाइनरी है, हम लोग इसकी इस 5th डिजिट को कन्वर्ट करना है। 5th डिजिट को ये ऑफ है ना तो इसे ऑन करनी है, तो 5th डिजिट को ऑन करनी है
इसको 1 के साथ कंपेयर करा दो और क्या काम कर, अगर कोई भी वैल्यू को 1 के साथ कंपेयर कराओगे तो निश्चित है जो फाइनल आउटपुट आएगा वो 1 ही आएगा। तो हम लोग ये जो पहले की वैल्यूज है और ये जो बाद की वैल्यूज है इनको अनचेंज रखना है, तो अनचेंज के लिए इनको हम लोग सिंपली 0 के साथ कंपेयर करा देते हैं और ये जो बीच वाली 0 है इसको हम लोग 1 के साथ कंपेयर कराते हैं। ये हम लोगों का हुआ मास्क। अब इन दोनों का कंपेरिजन हुआ तो फाइनल आउटपुट क्या आया। अब यहाँ देखो ये वाली क्या हुई, ये वाली बिट चेंज हो गई ना, ये वाली बिट ऑन हो गई। जब हम लोगों ने 0 और 1 में कंपेरिजन कराया तो जो बिट हम लोगों को ऑन करनी थी वो वाली बिट ऑन हो गई। यही और का सिंपल सा मतलब है कि हम लोगों को जो बिट ऑन करनी हो उसके लिए और का इस्तेमाल कर लो और जो बिट हम लोगों को ऑफ करनी हो उसके लिए एंड का इस्तेमाल कर लो। यही बिटवाइज एंड और बिटवाइज और का फंक्शन होती है। और एक बात और भी है कि जो बिटवाइज ऑपरेटर्स होते हैं उनका जो एग्जीक्यूशन टाइम होता है सिंपल जो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं उनसे कम होता है। बिटवाइज ऑपरेटर का एग्जीक्यूशन थोड़ा फास्टेस्ट होता है। तो बिटवाइज एंड और बिटवाइज और हो गया आज के लिए। अब हम लोगों को पढ़ना है बिटवाइज जोर क्या होता है, शिफ्ट ऑपरेटर्स क्या होते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज कमेंट और आपको इस लेक्चर के नोट्स नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आगे के लेक्चर में हम लोगों को अभी क्या पढ़ना है, अभी बिटवाइज ऑपरेटर ही चलेगा। नेक्स्ट लेक्चर में भी बिटवाइज जोर बचा है और शिफ्ट ऑपरेटर्स बचे हैं जिसमें लेफ्ट शिफ्ट है और एक राइट शिफ्ट है। बहुत इंटरेस्टिंग ऑपरेटर्स हैं, इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब डीबग। थैंक यू।